नमस्कार। मैं ज्योति शर्मा, जिला परिषद से भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन। जो आज का विषय है, आप सबके सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, आप सब के माध्यम से मैं अपने पार्षदों को और पूरी पानीपत की जनता को यही बताना चाहूँगी कि मुझे जो पार्षदों ने, विपक्ष के कुछ पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव दिया है मेरे अगेंस्ट कि भाई चेयरमैन जो है भारतीय जनता पार्टी से, उन पार्षदों ने ये कहा है कि हम इनके लिए अविश्वास लेके आए हुए हैं और हमारे पास बहुमत है। तो उन्होंने अपने एफिडेविट 12 पार्षदों ने सबमिट किए हैं, जिसका मुझे कल ही पता चला है। कल ही मेरे घर पे लेटर आया है और वो मैंने अपना जो लेटर आया है उस पर साइन करके उन तक मैसेज दिया है कि आपका जो प्रस्ताव आपने दिया है वो मैसेज मेरे तक पहुंच चुका है। तो आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, सिर्फ आप सबको मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो उन्होंने अविश्वास दिया है उसका मुझे मैसेज मिल चुका है, जो कल ही मुझे मिला है। और भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन होने के नाते तो मैं उनसे यही, आप सबसे यही बताना चाह रही हूँ कि भाई जो ये अविश्वास आया है इसकी 9 फरवरी को इलेक्शन की डेट दी गई है। और जो 9 फरवरी को उन्होंने जिस विपक्ष ने ये प्रस्ताव दिया है, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपना बहुमत साबित करना है। और ये बहुमत की लड़ाई होती है जिला परिषद में, और मैं इस बहुमत को साबित करूं या ना करूं, बहुमत उन्होंने साबित करना है, क्योंकि प्रस्ताव वो लेके आए हैं। मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध हूं। भारतीय जनता पार्टी जो है भ्रष्टाचार से मुक्त है, ईमानदार की सरकार है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और उनके लिए भी भ्रष्टाचारी लोग खिलाफ में खड़े रहते हैं, सेम ऐसे ही मैंने सरकार की हिदायतों पे सभी वार्डों में सभी पार्षदों को एक समान पार्टी के कार्यकर्ता समझ के और पार्टी की नीतियों पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो उन्होंने हमें हिदायतें दी थी कि आपने अपने ग्राउंड लेवल पे अपने ज़िले में किस तरीके से काम करना है। जो पहले हमारा जिला परिषद था, हमारी पंचायती थी, हमारी ब्लॉक समिति थी, एक काम को 4-4, 5-5 बार रिपीट करके काम करते थे। तो हमारी इस ईमानदार सरकार ने वो सभी गाइडलाइन चेंज की कि भाई ब्लॉक समिति ये काम करेगा, सरपंच ये करेगा और जिला परिषद ये सब काम करेगा। उन सभी हिदायतों पे हमें ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के काम किया है। मेरा जो कार्यकाल रहा है जिला परिषद चेयरमैन का, वो हमारा 24 जनवरी तक मेरा 1 साल पूरा हुआ है। और जो भ्रष्टाचारी विपक्ष बैठा है, उन्होंने मेरे सामने बहुत सारे काम ऐसे रखे, और ये लड़ाई जो लड़ी है मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी है। और जो ईमानदार होता है हमेशा उसके पैर उठाए जाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता रही हूँ। आप सभी पत्रकार बंधुओं ने भी हमेशा मुझे पार्टी के जो भी कार्यक्रम हुए, आप सब ने मुझे देखा है, उस मंच पे देखा है, और पार्टी के लिए ही मैंने सब कुछ किया है। और भारतीय जनता पार्टी कभी भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती। अगर मेरे लिए अविश्वास आया है तो मैं उस अविश्वास का स्वागत करती हूँ, और मुझे कोई भी हेजिटेशन नहीं है इसको इस तरीके की एक्सेप्ट करने में। अगर भ्रष्टाचार की लड़ाई में, ये तो एक छोटी सी जिला परिषद की चेयरमैन की कुर्सी है, इसके लिए अगर 100 कुर्सियां भी कुर्बान करनी पड़ जाए तो ये तो जिला परिषद की चेयरमैन नहीं है। मैं इस कुर्सी को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए, ईमानदार सरकार के लिए। और जब विपक्ष इस कुर्सी को चाहता है, मेरी कोई लालसा नहीं है ऐसी कि मैं चेयरमैन नहीं करूँ या इसमें मुझे ये है वो है, लेकिन मैंने लड़ाई लड़ी है भ्रष्टाचार के खिलाफ। और ये चेयरमैन रहे ना रहे, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता मैं हमेशा रहूँगी। जिस दिन मुझे संगठन और हमारी पार्टी ये बोल देगी कि आप इस कुर्सी के लायक नहीं हो, आपने जनता के लिए अच्छा कार्य नहीं किया है, आपने पार्षदों के वार्डों में विकास नहीं किया है, उस दिन मैं इस कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अभी तक भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ खड़ी है और मुझे यही विश्वास है
कि पार्टी मेरा साथ देगी। बहुमत उन्होंने साबित करना है, मैंने कोई बहुमत साबित नहीं करना है। अगर भ्रष्टाचारी विपक्ष के पास वो लोग हैं अपना बहुमत साबित करने के लिए और वो बहुमत जीत जाते हैं, तो मुझे ये कुर्सी उन सब के लिए कुर्बान कर सकती हूँ। मैं आप सभी से मैं एक और मैसेज दूंगी कि एक पार्षद, जो हम पहले एक पार्षद बनते हैं, चेयरमैन बाद में बना जाता है, क्योंकि ये जो चेयरमैन की कुर्सी है, ये जो जिला परिषद की कुर्सी है, ये पार्षदों पे डिपेंड होती है। एक वार्ड में कम से कम एक पार्षद 20 से 30 हज़ार वोट के उस पे बन के आता है। कोई 10,000 लेके आया, कोई 20,000, कोई 40,000। तो हमारे 185 ग्राम पंचायतें हैं, एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पे जिला परिषद का कार्य, विकास का कार्य नहीं हुआ हो। ऑन रिकॉर्ड आप हमारे जिला परिषद से आंकड़ों की बात करूं तो मैं आप आंकड़े ले सकते हो, ग्रांट की बात करें तो ग्रांट का आप पता कर सकते हो। अभी भी हमने जैसे यह विश्वास आया है उससे 6 दिन पहले मैंने पक्ष या विपक्ष ना देखते हुए विकास कार्यों के लिए टेंडर के ऑर्डर किए हैं, और वो ऑर्डर ज़्यादा ना कहते हुए 3 करोड़ के ऑर्डर मैंने गांव के विकास के लिए किए हैं। और गांव के विकास में हमारे पास ऐसी कोई वो नहीं है कि हम गली नालियाँ, ये सब जो हिदायतें, जो नॉर्म्स जिला परिषद को दिए गए हैं, मैंने सरकार की हिदायतों पे, भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार मुख्यमंत्री की हिदायतों पे विकास के कार्य किए हैं। और आप सभी से मैं यही मैसेज कहूँगी कि जनता जनता के बीच में वो भ्रष्टाचारी किस मुंह से उन लोगों के बीच में जाएंगे। एक बड़ा सवाल है, आप जो चेयरमैन बनी थी वो समर्थित थी, आपने बीजेपी ज्वाइन कब करी, ये जरा बता दीजिए। आप समर्थित चेयरमैन बनी थी, बीजेपी का सपोर्ट था आपको जी, लेकिन आप बीजेपी में ज्वाइन आपने कब किया? मैं 2014 से पार्टी में रही हूँ, और इस पार्टी में मेरा जाने का मैं आप सबको यही बताऊंगी कि मेरा क्या कारण था। जिस टाइम मेरी शादी भी नहीं हुई थी 2014 में, मेरा मायका गन्नौर से है, और गन्नौर में जब 2015 में वैकेंसी, मतलब पूरे हरियाणा में वैकेंसीज आई थी, तो मेरा 2014 तक कोई भी काम मेरी जॉब के लिए या कोई भी कार्य मेरा नहीं हुआ था। जैसे ही 2015 में वैकेंसीज आई, क्लरिकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई, तो मेरा ईमानदार सरकार में काम हुआ, और मैंने उस दिन इस सरकार को चुना था कि बगैर खर्ची और पर्ची के मैंने गवर्नमेंट जॉब, मैं पहले सिविल हॉस्पिटल में क्लर्क लगी थी, मेरी ज्वाइनिंग यहाँ पीएचसी में हुई थी, और उसके बाद मैंने ये ठाना था कि जो सरकार इतनी ईमानदार है, जिसमें मेरा बगैर किसी खर्ची पर्ची के सिलेक्शन हुआ, तो मैं उस सरकार के लिए अपने आप को समर्पित करती हूँ। मैडम, आप कह रहे हो कि आप बीजेपी के प्रति वफादार हो, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये खेल बीजेपी ही ना खेल रही हो कभी आपके साथ? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीजेपी हमेशा अपने अच्छे और सच्चे जो भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ खड़ी रहती है, और मेरी पार्टी को मुझ पे पूरा विश्वास है। मैंने हमेशा उनके हिसाब से कार्य किया है, और ये खेल कोई बीजेपी सरकार नहीं खेल सकती है। क्योंकि जिनको आप विपक्ष बता रहे हो उनके पोस्टर भी बीजेपी नेताओं, बड़े नेताओं के साथ लगे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई चेयरपर्सन के साथ। हाँ, कोई बात नहीं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो भी अगर पार्टी के समर्थित है तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। परिचय दे दीजिए। मैं चेयरमैन आज एड्रेस करेंगी ना मैडम, आपसे पूछ रहे हैं हम तो सवाल। मैं प्रदीप शर्मा, जिला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि। चेयरमैन बैठे तो इनसे ज्यादा सवाल कर लेते। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बोलने का हक तो इनको भी है। ग्राउंड लेवल पे तो इन्होंने कार्य किया है, उसके बाद ही ये मुझे लेके आए हैं। देखो, और 2014 से ही मेरे हस्बैंड युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष हैं, और भारतीय जनता पार्टी में ज्योति भी आपको पता है कि जिला कार्यकारिणी सदस्य भी रही हैं, युवा मोर्चा में जिला कार्यकारिणी में हैं। तो आज आपके लोगों का बहुमत है उनके साथ। 12 लोगों ने वहाँ अपना एफिडेविट पे साइन किए हैं। अब उनमें बहुत सारे पार्षदों से बात भी हमारी हुई है। कोई किसी मतलब थोड़ा बहुत काम को लेके नाराज था या किसी बात को लेके नाराज था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब
अब ये 9 तारीख को पता चलेगा कि उनके पास 12 हैं या उनके पास 4 हैं या उनके पास जी, 6 जी, आपने भ्रष्टाचार का नाम लिया कि वो भ्रष्टाचार हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो वो भ्रष्टाचार का कुछ आप बता सकती हैं? नहीं, कोई सेटिंग का खेल नहीं है, विकास कार्यों का मुद्दा है, इसमें सेटिंग वाली तो कोई बात ही नहीं है। आपने ये कहा कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, मैं भ्रष्टाचार कुछ काम नहीं हो पा रहे थे, जैसे शर्मा जी, टेंडरिंग शर्मा का जी। काम हुआ, उस वजह से कुछ लोगों में थी। अभी वो पिछले 5 दिन में टेंडर लग के आए हैं और सबके वर्क ऑर्डर मैडम, साइन आप कोई हो गए आपके हैं। पास सबूत है भ्रष्टाचार में जो लिप्त आप बोल रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ पोल खोल ली थी हूं, जिनकी। और पोल खोल जो- ली थी वो बात ऐसा कुछ है देखो, आपके पास? पोल खोलने वाली कोई आप सभी एक मीडिया के जो कोई भी एक अधिकारी बंदा यहाँ ये पे बताओ। आए हैं, आप सभी से हमने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस इस माध्यम से पोल की वाली गई तो हमने है कोई बात ही नहीं कही कि हमने किसी की पोल अविश्वास का खोलनी जो है। पता चला है वो कल मैंने साइन किए हैं कि आपने जो अविश्वास के लिए एफिडेविट दिए हैं, जो आप बहुमत साबित करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मुझे लेटर आया है कि आपके लिए अविश्वास आया है, वो कल मुझे रिसीव हुआ है और रिसीव होने के बाद मुझे 9 फरवरी का टाइम मिला है और 9 फरवरी को उन्होंने अपना बहुमत साबित करना है। सिर्फ आप हमें सबसे किसी की यही पोल नहीं बताना खोलनी है था, भाई साहब। ना हम किसी पोल की खोलने पोल वाली तो कोई खोलते बात ही नहीं हैं। है किसी मैसेज से। आया था अखबारों में, किसका मैसेज आया था? भास्कर में किसका मैसेज आया लिखा था? हुआ था क्या? कि आपने कहा है कि पोल खोलेंगे। नहीं नहीं, नहीं, हमारी चिट्ठा किसी खोलेंगे। से ना, ना, नहीं, बात हमारी है, किसी से वो कोई भास्कर- बात नहीं। वो भास्कर वालों की गलती होगी। भास्कर से यहाँ कोई भी आया हुआ है तो तो उनसे पूछो, भास्कर भास्कर वालों की वाले गलती आप होगी, मुझे हमने बता किसी का सकते हो चिट्ठा कि खोलने की क्या कोई बात मेरी ही नहीं किसी की। से बात हुई है, क्या मेरे पति की किसी से बात हुई है? भास्कर से आप यहाँ बैठे हुए हो, एक बार में भास्कर से जो आए हैं वो अपनी गलती को माने। मैंने किसी को भी कोई चिट्ठा खोलने की नहीं कौन है भास्कर से? 12 पार्षदों में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये दबाव में है किसी के, या इनमें कोई ऐसा पार्षद है जो अपनी किसी तरह की दादागिरी दिखा रहा हो, आप किसी का नाम लेना चाहते नहीं, हैं? ऐसा वो कुछ नहीं पार्षद ही बता पाएंगे, वो पार्षद ही बता पाएंगे। आपके संपर्क में भी कितने पार्षद हैं? हमारे मेरे संपर्क में मैं अपना बहुमत साबित कर दूंगी। जब हमें बहुमत साबित करने की बात आएगी तो मैं हम अपना अपना बहुमत साबित कर दूंगी। अभी आप थोड़ी देर पहले प्रेस वार्ता के दौरान बता रहे थे कि भाई कुछ पार्षदों ने हमें ऐसे कुछ काम कहे जो हमने मना कर दिए, वो क्या काम है वो भी बताइए। नहीं, कुछ हिदायतों के खिलाफ के काम थे। हिदायतों के खिलाफ मीडिया आपको, जनता आपको देख रही है, लाइव चल रहे हैं, बता दीजिए क्या काम थे? देखिए, काम क्या होते हैं, जैसे मान के चलो जिला परिषद में गलियां नहीं बननी है, वो हरियाणा सरकार पंचायती राज के एक्ट में है कि जिला परिषद गली नहीं बना सकती, टेंडर नहीं लग, बेंच चोरी, ये सब चीजें नहीं रख सकते अभी ठीक है ना? पार्षदों की जो डिमांड आई थी, हम पढ़ते उन्होंने हैं ना। डिमांड रखी कि हमने तो बेंच पढ़ी रखे जाएं और बेंच ये सारे रखे काम जाएं। हो, वो उस टाइप के जो काम, विपक्ष के पार्षद उस टाइप के काम हिदायतों के बाहर हैं जो हमने नहीं करना ज्योति चाहिए। जी, आपके जो 12 पार्षद हैं जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं, उनमें से कहीं से बात चली है, सूत्र बता रहे हैं, उनके पास आपकी कोई ऐसी क्लिपिंग है, आपकी कोई ऐसी रिकॉर्डिंग है ठेकेदारों से लेन देन की, उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ कोई- ऐसी- कोई अगर भी- ऐसा कोई भी कुछ एक- है तो वो लेके सामने आए, लेके आए। सामने लेके आए और साथ में उस कॉन्ट्रैक्टर को लेके आए जो वो अपने आप को बताते हैं कि नहीं, वो अगर उन्होंने रिकॉर्डिंग भी ऐसे आ जाए कहा। तो भी आप, हाँ जी, क्या बिल्कुल। चेयरमैन से आप इस्तीफा दे देंगे अगर वो रिकॉर्डिंग बिल्कुल अगर जी, public बिल्कुल होती है? अगर 1% भी हमारे सामने कोई ऐसे भ्रष्टाचारी की तो बातें आती हैं तो। इल्जाम जो लगाए जाते हैं, पता नहीं किस किस पे लगाए जाते हैं और कितनों पे लगाए जाते हैं। ये तो एक छोटी सी जिला परिषद की कुर्सी है और वो भ्रष्टाचारी जो लोग हैं एक वो मिनट। तो अपने आप को खुद चाहते हैं, खुद नहीं, से इसलिए चाहते इल्जाम हैं। लगाए जा रहे हैं, आप उस पे अगर वो साबित होते हैं तो आप इस सर, अपनी को- जो कुर्सी ये छोड़ देंगे? जो ये चीजें आपको ये- आपके पास जो इस प्रकार का कोई मैसेज आया उसको साबित करो, जी, उसको नहीं, साबित ये- करने की यही बात पूछना होती है। चाह रहे हैं ना, बिल्कुल। यही साबित आप वो करेंगे। सब अगर करेंगे। अगर वो अपना बहुमत आपके सामने स्पष्ट करते हैं, यह हमारे बात सामने तो तो- बहुमत की हमारे और सामने यह तो बात बहुमत है साबित अपने है। बहुमत चेयरमैन की दिखाते हैं। कुर्सी की। तो आप क्या चुनाव कराने के हक में होंगे? अगर हमें बहुमत साबित कराने का टाइम मिला तो हम बहुमत साबित करेंगे अपना। अभी टाइम मिला है उनको उनका बहुमत दिखाने का, जब मुझे 9 समय तारीख का मिलेगा। समय आप बता रहे हैं, वो तो दोनों के लिए ही होगा। उनके नहीं, लिए नहीं, उनके लिए उनको अविश्वास उन्होंने- साबित करना है। उन्होंने साबित Yes. करना है। मुझे जब टाइम दिया जाएगा मैं अपना बहुमत साबित करके दिखा दूंगी। देखिए, हमने ये मैं कह रहा हूँ जो 12 पार्षद विश्वास देता है, 12 पार्षद कौन? देखो वो तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं। 12 DC ऑफिस में पार्षद किन DC किन्होंने ऑफिस में मतलब जिन्होंने साइन अपने एफिडेविट दिए हैं या साइन एफिडेविट किए दिए हैं। हैं, दावा उन्होंने किया है 12 पार्षदों का। जैसे 12 आप संख्या बता, देखो, उसमें टेंटेटिव है, कुछ लोगों का कह भी सकते हैं कि थे या वैसे साइन घर पे कराए हैं, उसका हमें कोई अभी आपके पास अभी पुख्ता सबूत मौजूदा नहीं यहाँ है। पे कितने पार्षद हैं आपके साथ? हम अभी यहाँ 4 पार्षद बैठे हैं। 4 पार्षद हैं। तो 4 पार्षदों के बदौलत आप अपनी कुर्सी कैसे बचा सकते हैं? 4 जो हाल नहीं है फिलहाल सर, हैं। 4 नहीं है, कोई सारे ऐसे हैं जो आपको पता है कि बहुमत साबित करने सर में मैं कुछ सिर्फ आपको एक ही बात कहूंगी कि मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल हूँ, भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़ी हूँ। 1 साल के कार्यकाल के बीच में मैंने कोई भ्रष्टाचारी नहीं की है
मनोहर लाल खट्टर जी ईमानदार सरकार की तरफ से मैंने सरकार की हिदायतों पे कार्य किया है। अगर मेरे कार्यकाल में कहीं कोई गलती मैंने सरकार के खिलाफ की है या किसी पार्षद के खिलाफ की है या किसी वार्ड के जो हमारे पार्षद रहे हैं उसमें हमने कोई मतभेद किया है, मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद भले ही रखें, लेकिन मैंने आप एक जिला परिषद के वार्ड चेयरमैन का जो वार्ड है वार्ड नंबर 9 है, अगर आप ऑन रिकॉर्ड उस वार्ड को चेक करोगे तो सबसे कम कार्य मेरे वार्ड में सिर्फ 3 से 4 कार्य हमने करवाए हैं। और जो वार्ड नंबर 1 है, वार्ड नंबर 3 है, वार्ड नंबर 7 है, वार्ड नंबर 8, 10, 12 जितने भी वार्ड हैं आप उनमें काम की अगर गति देखेंगे तो विकास कार्य हमने करवाए हैं। और फिर भी अगर वो बहुमत अपना साबित कर पाते हैं, जिस दिन उनका बहुमत साबित हो जाएगा उस दिन मुझे भी डेट दी जाएगी अपना बहुमत साबित करने की। मैं आप सबसे यही कहूँगी कि मैं अपना बहुमत साबित करके दिखाऊंगी और जिस दिन मुझे हमारी सरकार, हमारा संगठन, हमारी भारतीय जनता पार्टी ये बोल देगी कि आपने इस कुर्सी को, इस चेयर को अच्छे से नहीं निभाया और हम आपके फेवर में नहीं हैं, तो मैं इस कुर्सी को खुशी खुशी रिजाइन करने के लिए तैयार हूँ। आप सबके माध्यम से सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी। एक साल के अंदर यह विश्वास आ गया, क्या मानते हैं इसको लेकर? ये तो हमेशा आता रहा है। क्या मेरे से पहले कोई चेयरमैन नहीं था? उस चेयरमैन के लिए भी अविश्वास आया था और वो जीत के रहे थे इस अविश्वास को। ये तो हर डिस्ट्रिक्ट जो में होता है, ईमानदार 1 साल के बाद। होते हैं वो हमेशा अपने चेयरमैन का साथ देते हैं। तो आने वाली डेट पे आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं या डेट को आगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं, मेरे हमने तो हाथ कोई में डेट ही नहीं ऐसी ली ना है सर, हमने ये कोई डेट उन डेट। लोगों ने ली है जिन्होंने अविश्वास दिया है। ज्योति जी उनको सिर्फ यही कारण है अविश्वास साबित आपका- करना है। सिर्फ यही कारण है ये मतलब आपकी इनकी नहीं बन पा रही कि उन्होंने कुछ काम कहे आपने नहीं करवाए जो उन्होंने गलत बोले। जी, मेरे पास सिर्फ यही काम कारण से, है। हाँ जी, सिर्फ यही कारण है। और वो कोई कारण गलियों नहीं। को, नालियों को लेके आप सब ने पेपर में भी देखा है, उन सब ने गली नालियों का काम बताया है, पानी का काम बताया। जब कोई ट्यूबवेल एक सरपंच भी नहीं लगा सकता अपने गांव में, जिला परिषद की चेयरमैन कैसे ट्यूबवेल का कनेक्शन करवा सकती है जो हमारे रेड जोन में है, जो हमें हमारे नॉर्म्स में नहीं है। गली हम नहीं बना सकते, नालियों का काम हम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आई हुई है, जो जिला परिषद के कार्य हैं, आप उनको देखते हुए उन पार्षदों ने नाराजगी दिखाई है। तो मैं अपनी सरकार से, अपनी गाइडलाइन से बाहर कैसे जाके कार्य कर सकती हूँ? आप स्कूल का काम उठा के देख सकते हो, हमारे अंडर में स्कूल दिए गए हैं, उनकी मॉनिटरिंग दी गई है। आंगनवाड़ी का काम आप दे सकते हो, आंगनवाड़ियों का आप विकास देख सकते हो। जहाँ जिन आंगनवाड़ियों में कहीं टॉयलेट्स तक भी नहीं है, कहीं किचन तक भी नहीं है, कहीं बच्चों के बैठने की भी व्यवस्था नहीं रही है, तो हमने वो सब कार्य करवाए हैं। और अभी हमने लाइट के लिए टेंडर करवाया है, वाटर कूलर के लिए भी अमाउंट अभी टेंडर नहीं हुआ है लेकिन फिक्स कर दिया है कि आप सभी के वार्डों में सभी पार्षदों को समान रूप से सब कुछ वितरण किया जाएगा। तो ऐसा ही हमने गवर्नमेंट की हिदायतों पे काम मेरा किया अंतिम है। सवाल है मैडम, आप कह रहे हैं कि विपक्षी लोगों ने वो अविश्वास प्रस्ताव दिया, जी वो बीजेपी के समर्थित लोग, उन्होंने आपको वोट किया था? अब वो विपक्षी नहीं, कैसे- वो कभी मुझे उन्होंने वोट नहीं किया है। और आज भी अगर आप उन पार्षदों की काउंटिंग करते हैं तो उसमें बीजेपी का कोई नहीं है और ना ही उन्होंने बीजेपी के चेयरमैन को पहले वोट दिया है, तो वो अपनी दावेदारी बीजेपी की कैसे कर सकते हैं?